अरे यार क्या दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत है? नस नहीं दिख रही है इनकी, तो इसको ऊपर करो यार। धीरे मार, हाथ तोड़ेगा क्या? अरे इसमें हमारी क्या गलती है अंकल, तुम्हारी नस नहीं मिल रही है यार। अंकल किसको बोल रहा है? अरे तो सामने तुम बैठे हो तो तुम ही बोल रहा है ना। कितनी बार कहा है कि टहलने चले जाया करो, लेकिन तुम्हारे कान पे जू नहीं रही थी। अरे बुरा ना माने तो एक बात पूछें, आप इनकी घरवाली हैं क्या? क्यों? हाँ हूँ। हमको लगा बहू है। बकवास बंद कर और ये बता कहाँ से परीक्षा पास की है कि नस नहीं मिल रही तुझे? अरे अभी हम नए नए आए हैं यार, हो जाती है दिक्कत कभी कभी। क्यों, पहले कहाँ था? पहले हम जानवरों के अस्पताल में थे, उनको इंजेक्शन लगाते थे। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे वहाँ भैंसों को लगाते थे ना, यहाँ सोचना कि घड़ियाल को लगा रहे हो। अरे भाभी जी बात वो नहीं है, वो क्या है ना कि जानवरों को कहीं भी ठूस सकते हैं, बेचारे कुछ बोलते भी नहीं, थोड़ी देर कर्राते हैं फिर चुप हो जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। चल भाग यहाँ से और किसी दूसरे कंपाउंडर को भेजिए इंजेक्शन लगाने के लिए। और आओ सरकारी, कहा था ना प्राइवेट चले जाओ। हाँ प्राइवेट जाऊँ, वहाँ शकल दिखाने के 2000 रुपए लगते हैं। बचा लो पैसे, ये 2000 बचाते बचाते कहीं निपट मत जाना। हाँ तुम भी तो यही चाहती हो। मैं चाहती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है तो तुम सरकारी अस्पताल भागते चले आते हो। रास्ते में 15 प्राइवेट पड़ते लेकिन एक में भी नहीं जाते। वो सारे मेरे पैनल में नहीं आते। अरे भाभी आप टेंशन काहे ले रही हैं, देखिए इलाज यहाँ भी बहुत बढ़िया होता है, हम अभी लगा रहे थे। अंकल लाइए। मेरे को अंकल बोल रहा है, उसको भाभी बोल रहा है, दूंगा उल्टे हाथ का ना तो जमीन में धस जाएगा अभी। तो क्या चाहते हो तुम कि वो मुझे आंटी बुलाए? मैं आंटी लगती हूँ? हाँ आंटी लगती हूँ। अरे अरे देखिए भाभी, लड़िए मत आप दोनों। वैसे इनको हुआ क्या है? बवासीर हुआ है इनको, ऑपरेशन कराने आए आज। तला हुआ बहुत खाते होंगे आप। मैं नहीं देती इनको, हमेशा खिचड़ी खाने को देती हूँ, पर खिचड़ी के नाम पे इनका तो बीपी हाई हो जाता है। हाँ तो तुम्हें सिर्फ खिचड़ी बनाने आती है तो पनीर पसंदा थोड़ी खिला दोगी मुझे? अगर भाभी को खिचड़ी ही बनाना आता है तो तुमको बवासीर कैसे हुआ भाई? जुबान जो चटोरी है इनकी, वो ऑफिस में महिला मित्र जो टिफिन लेकर आती है ना, उसी के कारण है ये सब। अरे अंकल जी बुढ़ापे में आशिकी। चुप हो जा नहीं तो अभी ट्रांसफर करवा दूंगा। और तुम ख्याल तो किया करो कहाँ बैठी हो, मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, कुछ भी बड़बड़ाने लगती हो कहीं भी बैठ के। तुमने ख्याल किया? आके यहाँ भैंस की तरह लेट गए हो, गेट से लेके यहाँ तक लोग डोरे डाल रहे हैं, पता नहीं कैसी जगह लेके आ गए हो। तो हॉस्पिटल आते वक्त ये काजल बिंदी पाउडर ये सब लगाना जरूरी था, सिंपल नहीं आ सकती थी तुम? 60 की नहीं हो गई हूँ जो फैशन ना करूँ, मेंटेन किया है इसीलिए ऐसी हूँ। ये बात तो सच कही आपने भाभी, मेंटेन तो काफी किया लग रहा है। ज्यादा बोलेगा तो अभी टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। चल भाई यहाँ से। हाँ तो जा रहे हैं, गुस्सा काहे कर रहे हो? हाँ जा यहाँ से। और तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है जब लोग घूर रहे हैं तो एंजॉय करो। एंजॉय करूं? इसमें क्या एंजॉयमेंट है? 15 मिनट से हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन तुम्हारी ट्रैक्टर ने परेशान कर दिया है। इतनी परेशानी हो रही है तो चली जाओ, यहाँ बैठ के बीपी क्यों बढ़ा रही हो मेरा? तुम्हारा बीपी बढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं डॉक्टर की वेट कर रही हूँ, वो आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी और मैं फिर चली जाऊंगी। वैसे भी मीना के बर्थडे के लिए मुझे लेट हो रहा है। हाँ बर्थडे, मुंडन, मैरिज यही सब तो बाकी रह गया है तुम्हारा, है? और घर की शांति के लिए तो तुम्हारा कोई योगदान है नहीं, इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जब देखो मुझे कोसते रहते हो, जैसे मुझसे मिलने से पहले तो बहुत डैन बिलजेनियन बनने थे। अश्लील आदमी से तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ जी, ओके ओके ओके, मैंने आपकी रिपोर्ट चेक कर ली है, आपको कोई बवासीर नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल ठीक है। बवासीर नहीं है जी। तो ये 7 दिन से जो बैठने में परेशानी हो रही है वो? कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, वो आपका सिर्फ वहम है। वहम है जी? अरे क्या बकवास कर रहा है डॉक्टर? साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू एक झोला छाप डॉक्टर है और तुझे मेरी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है? सुनो, कहीं ये डॉक्टर ही ना कह दे कि पहले सांपों का इलाज करता था और अभी भी ट्रांसफर लेके आया है। ओ हाँ, आपकी दूसरी रिपोर्ट भी आई थी। मैं एक बार देख के चेक करके मैं बताता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ और आओ, यहाँ पर होगी तसल्ली। अरे तुम्हें क्या पता, ये अस्पताल आजादी से पहले का है, नेहरू जी, गांधी जी सबका इलाज हुआ है यहाँ, और तब तो प्राइवेट हुआ भी नहीं करते थे। हाँ चढ़ गई है ना उन पे माला, कहीं तुम पे भी ना चढ़ जाए। हाँ यही मनाओ यहाँ बैठकर तुम। देखिए मैंने आपकी दूसरी रिपोर्ट चेक की है, आपको बवासीर तो नहीं है बट आप कैंसर की 3rd स्टेज में हैं। क्या? कैंसर? कैंसर? जी, जिसे ठीक करने के चांसेस ना के बराबर है। सुनो, तुम जल्दी से ना ये सारे चेक साइन कर दो और मुझे बताओ तुमने वसीयत किसके नाम पर करी है? अरे पागल औरत, चुप हो जाओ। ए डॉक्टर, क्या पागल बना रहा है? देखिए पागल मैं नहीं बना रहा, पागल आपको ये रिपोर्ट
मतलब रिपोर्ट बता रही है आपको ये। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस सारी वसीयत मेरे नाम पे कर दो। तुम चुप करो, बस लूटने में दिमाग लगा हुआ है। पति को कैंसर हुआ है, उसका दुख नहीं है तुम्हें? अरे अब दुख करके क्या करूंगी, अब कुछ हो नहीं सकता, डॉक्टर ने अभी बोला। हाँ, तुम तो शादी के बाद से ही चाहती थी कि कब मेरी जायदाद हड़पो, लेकिन याद रखो इतनी आसानी से नहीं लूटने दूंगा। अरे तुम्हारी जायदाद है कितनी जो लुट जाएगी? आधे से ज्यादा तो मैं ही लेकर आई थी। मैं लेकर आई थी? 4 बक्से साड़ी को जायदाद नहीं बोलते। देखो तुम बातें मत घुमाओ, मुझे अपने बेटे की भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। तुम एक कागज लो और उसमें लिखो कि तुम्हारे जाने के बाद ग्राम विकास अधिकारी का पद उसी को मिलेगा। वो गधा चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, उसे ग्राम विकास अधिकारी बनाओगी। और एक बात सुन लो, अब मैं जाऊंगा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? अब समझाइए डॉक्टर साहब, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो तुम्हारे कच्चे तक बिक जाएंगे। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए आप 2-4 साल यहाँ रुकिए, मैं करूंगा ना आपको ठीक, मैं हूं ना, मैं करूंगा। बकवास मत कर डॉक्टर, और मेरे लिए पैसे से जरूरी मेरी जान है। अरे जान से ऊपर दिमाग होता है, जो अभी तुम्हारी खोपड़ी से बिल्कुल गायब हो गया। सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं करूंगी तुम्हारी सेवा, तुम्हें ठीक कर दूंगी। हाँ, की है 25 साल सेवा तुमने, जिसका फल आज मुझे मिल गया। अब और सेवा नहीं करवानी, माफ करो मुझे। भाई साहब बिल्कुल, देखिए आप गुस्सा मत करिए, क्रिटिकल कंडीशन है आपकी बहुत, और अब आपका केस मैं देखूंगा। बहन जी आप एक काम करिए, आप इनके कपड़े लेते जो भी हैं घर से ले आइए, ठीक है? ठीक है। मैं इस खतरे से खेलने के लिए बिल्कुल अपनी तरफ से तैयार हूं, आप चिंता मत करिए। अरे डॉक्टर, तेरे खतरे से खेलने के चक्कर में कहीं मेरा बलिदान हो गया तो कौन जवाब देगा? मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपए कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ, लोग दफ्तर में थर-थर कांपते हैं मुझसे। हे राम, इस घिसे पिटे डायलॉग से ऊपर भी ना जिंदगी है। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी और बेटा सड़कों पे भीख मांगे? ये नौबत ही नहीं आएगी। देखिए बहन जी, भाई साहब मैं हूं ना, ये नौबत नहीं आएगी, मैं हूं ना। अरे डॉक्टर, तू है इसी का तो डर है, और तेरे चेहरे पे मुझे यमराज नजर आ रहा है। अगर 10 मिनट और रुका मैं इस अस्पताल में तो मैं परलोक सीधा जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराने, वहीं होगा मेरे कैंसर का इलाज। अरे सुनिए भाई, अरे कितना निर्दयी इंसान है। अरे रुको, रोकिए भाई साहब को, रोकिए। कंगाल करके मारोगे अरे क्या? यार, मेरी लाइफ का पहला खतरनाक केस था, वो भी हाथ से निकल गया।